आज हम क्लास 7 मैथ चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग अपने बुक में क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड आर वेयर 25 -5 -10 15 एंड 10। ठीक, फिर बोला है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। ठीक है, तो जो जैक है, जैक टेस्ट देता है, उसमें 5 टेस्ट देता है। ठीक है, उनमें वो नंबर्स पाता है कितने कितने 25 -5 -10 15 10। ठीक है, निगेटिव नंबर्स भी पाता है, वो पॉजिटिव नंबर भी पाता है, निगेटिव। ठीक है ना, फिर बोला है कि सभी टेस्ट के बाद उसने टोटल कितने नंबर प्राप्त किए, कितने नंबर उसने पाए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनको टोटल करना है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑब्टेन बाय जैक। जैक टोटल कितने नंबर प्राप्त करता है, हमको क्या करना है, सभी को टोटल करना है। तो जहां पे पिछले साल आपने 6 चैप्टर में पढ़ा था, प्लस माइनस वाले क्वेश्चन थे जिनमें ऐड करना हम जानते थे कि प्लस माइनस डबल साइन एक साथ नहीं रहते। तो हमको ऐड करना है, जहां जहां पे कॉमन लगा है वहां पे कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस। तो प्लस, अब यहाँ पे देखिए -5 है, हमको पता है कि वो साइन एक साथ नहीं रहते हैं, इनको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट -5 फिर से प्लस, फिर ब्रैकेट -10। ठीक है, डबल साइन एक साथ नहीं रहेगा, फिर प्लस 15 प्लस 10। अब हमें ये पता है इस चीज के बारे में, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस तथा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है ना, हमें इस चीज के बारे में पता है। तो अब हमको जानना, जैसे डबल साइन जहाँ पे है उन डबल साइन को हटाना है। तो देखिएगा यहाँ पे 25 25, यहाँ पे डबल साइन कौन कौन सा है, प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस देखिए क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस, फिर 5, फिर से यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। हम यहाँ लगाएंगे -10 प्लस 15 प्लस 10। तो यहाँ पे देखिए 25 में 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20, फिर -10। देखिए ये दोनों सॉल्व किए हैं, पहले हम 25 में 5 माइनस किए, 20 आए, यहाँ लिख। अब जो बचे हैं हम बस उनको लिखेंगे, क्या क्या है, -10 प्लस 15 फिर प्लस 10। ठीक है, एक लाइन से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए 20 और 10 में क्या है, बीच में माइनस साइन है, तो 20 में 10 माइनस करेंगे तो क्या आया, 10। ये दोनों सॉल्व हो गए। अब जो बचे उनको लिखेंगे, प्लस 15 प्लस 10। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 15 प्लस 10 होता है 25। अब फिर से इन दोनों को सॉल्व किए और आखिरी में इसको भी प्लस कर दीजिए 35। तो जैक टोटल कितने नंबर ऑब्टेन करता है, कितने नंबर प्राप्त करता है, 35। ठीक है ना, ये बन जाएगा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन सभी लोग बुक में देखिएगा। क्वेश्चन थर्ड दिया है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे? ठीक है, तो क्या बताया है, पहले बताया है श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसी को लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ऑन मंडे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एट श्रीनगर कितना था, श्रीनगर में मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। अब बोला है अगले दिन ट्यूसडे के दिन टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है ना।
ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना कम होता है 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप कितना ड्रॉप होता है 2 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप मीन्स कम होना, गिर जाना। क्या था -2 डिग्री सेल्सियस। माइनस क्यों है? क्योंकि उसको दिया है क्वेश्चन में। ठीक, अब ये पूछा है कि मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, अगले दिन 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर था? तो क्या लिखोगे? ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर एट श्रीनगर, पहले -5 था, फिर -5, अब कम हो रहा है फिर से -2 डिग्री सेल्सियस। कम हो रहा है इसलिए माइनस हो रहा है। ठीक है, तो बताइए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 5 और 2 कितना होगा? 7 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें बड़े नंबर का साइन लगाना है। बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर है 5, और 5 क्या है? निगेटिव है, तो -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पहला, इस पहले पार्ट का आंसर ये है। फिर अगला पार्ट क्या है? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? ठीक है, अब वेडनेसडे को ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर टेम्परेचर कितना बढ़ता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए +4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है? 4। अब ये बताइए, देखिए मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो ट्यूसडे को कितना हो गया टेम्परेचर? -7। अब ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना? 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो उस दिन कितना रहा होगा? तो इस बार हम ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे? ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर एट श्रीनगर -7 डिग्री सेल्सियस +4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बताइए प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम 7 में 4 माइनस कर देते हैं, क्या आएगा? 3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम यहाँ पे साइन कौन सा लगाएंगे? साइन लगाएंगे माइनस का। क्यों? क्योंकि 7 बड़ा है और निगेटिव है। ठीक, दोनों आंसर सॉल्व हो गए हैं। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि श्रीनगर को मंडे को टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था, अब 5 से भी बढ़ गया, 7 हो गया। तो हमको ये चीज पता है कि इन नेगेटिव इंटीजर्स जितने बड़े नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स में जो जितने बड़े नंबर्स प्राप्त होते हैं वो उतने ही छोटे होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है अपने बुक में? देखिए क्वेश्चन, मोहन डिपॉजिट 2000 in his bank account and withdraws 1642 from it. The next day, if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना? तो मोहन है, तो मोहन अपने बैंक में डिपॉजिट कराता है। डिपॉजिट मीन्स जमा कराना, ठीक है ना? तो जमा कराता है कितना? 2000 रुपए, 2000 रुपीज। एंड नेक्स्ट डे ही विड्रॉ 1642 रुपीज, और अगले दिन वो 1642 रुपए निकाल लेता है, विड्रॉवल कर लेता है। तो जो पैसा वो विड्रॉवल करता है वो माइनस निगेटिव इंटीजर में आता है। तो ये बताना है कि जो पैसा जमा किया है वो पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा। तो जमा करना, जैसे कि हमें पता है कि वो अकाउंट में जमा कर रहा है तो पॉजिटिव है, और जो निकाला जाता है वो विड्रॉवल निगेटिव होता है, ठीक है ना? तो डिपॉजिट
मनी इक्वल 2000 रुपीज, कितना वो जमा करता है और नेक्स्ट डे वो कितना विड्रॉवल करता है, 1642 इतना रुपए वो जमा करता है और अगले दिन वो इतने रुपए विड्रॉवल कर लेता है। तो अब उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। भाई उसके पास 2000 रुपीज था, उसके बाद वो 1642 रुपीज निकाल लेता है, तो अब उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे, ठीक है ना। बैलेंस इन अकाउंट इक्वल रिमेन बैलेंस इन अकाउंट इक्वल 2000 माइनस 1642। इनको माइनस कर दीजिएगा, तो 10 में से 2 तो 8, 9 में से 4 तो 5, फिर 9 में से 6 तो 3, 1। इतने रुपए उसके अकाउंट में बचते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 अपने से कीजिएगा, नहीं बनेगा तो उसमें बताया जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 में दो स्क्वायर है, ठीक है, उनको बताया गया है कि ये मैजिक स्क्वायर है। अब मैजिक स्क्वायर कैसे होगा, उनके रो कॉलम तथा डायगोनल में जो नंबर्स हैं उनको प्लस करने पर इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि वो मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट नंबर 5 - 1 - 4 पहले रो और कॉलम पता कर लें कि कौन से रो हैं कौन से कॉलम, ये पता होगा। एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये रो हैं, ये ठीक है, और जो कॉलम खड़ी लाइन है, ये खड़े बॉक्स, ये कॉलम्स हैं, और डायगोनल मीन्स होता है क्रॉस। जैसे ये स्क्वायर है, अब इसके डायगोनल जैसे मान लीजिए कि ये 4 पॉइंट हैं A B C D, तो यहां पे हमको पता है कि A B से भी कनेक्ट है, A D से भी कनेक्ट है। क्या A C से डायरेक्ट कनेक्ट है? नहीं है। तो हम जब A और C को कनेक्ट करेंगे, उसी प्रकार B और D भी कनेक्ट नहीं है, उनको भी जोड़ते हैं, तो जो ये लाइंस प्राप्त हुई हैं AC और BD, ये क्या कहलाती हैं? डायगोनल्स, ठीक है ना। तो पता चल गया डायगोनल क्या है। अब चलिए चेक करते हैं। नंबर्स दिए हैं 5 - 1 - 4, फिर 5 - 2 7, और आखिरी रो है 0 3 - 3, 0 3 - 3, ठीक है। ये बॉक्स भरा हुआ है। अब इसी को चेक करते हैं कि मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, 80 रोज, यहाँ पे 3 रो हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। अब इनको ऐड करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट रो में क्या है, इन फर्स्ट रो क्या क्या नंबर दिए हैं 5, फिर प्लस, और हमको ऐड करना है, लेकिन -1 दिया है ना, तो ब्रैकेट -1, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट -4। अब ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं कि कभी भी दो साइन एक साथ नहीं रहता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 प्लस माइनस -1, फिर से प्लस माइनस -4, 5 में 1 माइनस किए तो क्या आया 4, इन दोनों को सॉल्व किए तो 4 आया, और ये -4 था। अब 4 में 4 माइनस कर दिए तो क्या आ गया 0, ठीक। अब सेकेंड रो क्या दिया है, सेकेंड रो में क्या क्या नंबर है, -5, फिर प्लस ब्रैकेट -2 प्लस 7। ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं ये तो पता है,
डबल साइन कभी भी साथ में नहीं रहती। -5 प्लस माइनस -2 प्लस 7। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 में 2 प्लस किया तो 7 आया और बड़े नंबर का साइन -5, तो माइनस साइन रहा तो ये प्लस ले लें, प्लस माइनस माइनस हुआ, 7 में 7 माइनस में तो 0। अब थर्ड रो में कौन कौन से नंबर लिए हैं? पहले है 0, फिर प्लस, फिर क्या है 3 है, 3 फिर प्लस ब्रैकेट में -3। ठीक, तो पहले डबल साइन हटाते हैं, 3 -3, इस 0 को हम ऐड करने में कोई वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है तो हटा देते हैं। 3 में 3 माइनस किए तो क्या आया 0। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो को सॉल्व करने पर 0 आया, ये तो ठीक है। अब हमको कॉलम भी सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप कॉलम्स को देखिए, पेटी कॉलम्स, पहले फर्स्ट कॉलम, क्या क्या कॉलम मीन्स ऐसे खड़ी लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में क्या क्या नंबर दिए हैं? 5 है, उसके बाद 5 के बाद क्या है प्लस लगाएंगे, -5 है और आखिरी में क्या है 0। तो डबल साइन हटाते हैं पहले, तो 5 -5 क्यों आएगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 5 में 5 माइनस की तो क्या आ गया 0। ठीक, अब इसी तरह सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम में क्या क्या नंबर दिया है? -1 फिर प्लस, क्योंकि हमको ऐड करना है, -2 तो ब्रैकेट -2 फिर प्लस 3। इनको सॉल्व कीजिए, डबल साइन हटाइए पहले, माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, -3 फिर प्लस 3, ठीक है। माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आएगा उसको इसके साथ सॉल्व 1 के साथ सॉल्व कर दीजिएगा, या फिर आप पहले ही दोनों को सॉल्व कर दीजिए, जो आए उसको 3 के साथ सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम इनको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, और दोनों में बड़ा कौन था 3 था, और 3 निगेटिव है तो माइनस का साइन, प्लस 3 ये तो बचा था ना। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में 3 माइनस किए तो यहाँ पे गलत हो गया है, तो सर ये यहाँ पे 3 नहीं है 2 है, ठीक है, मिस हो गया था, यहाँ पे 2 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, -3 और +3, ठीक, और प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में 3 माइनस किए तो 0। सेकेंड कॉलम हो गया। अब थर्ड कॉलम में कौन कौन से उसको सॉल्व कीजिए, क्या क्या दिया है? पहले -4 है, फिर 7 है, फिर -3 है, तो लिखते हैं -4 + 7 फिर प्लस -3। पहले डबल साइन को हटाइए, यहां पे डबल साइन है तो प्लस माइनस माइनस -3। अब इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये 4 निगेटिव है, 7 पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 7 में 4 माइनस किए तो 3 आ गया। अब 3 में साइन कौन सा रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि 7 बड़ी संख्या है और वो पॉजिटिव है, और ये -3 बचा, तो प्लस माइनस माइनस फिर से होगा। 3 में 3 माइनस किए तो क्या आ गया 0। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आखिरी में डायगोनल्स, देखिए अभी जितने भी सॉल्व किए हैं सभी में टोटल वैल्यू कितना आया है 0। मतलब ये मैसेज बार हो सकता है, कब होगा अब डायगोनल से कर लेते हैं। तो डायगोनल पता है हमको, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना है, ऐसे और ऐसे। तो फर्स्ट डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल में ऐसा मान लीजिए इसको 5 -2 -3, तो लिखते हैं 5 के बाद क्या लिखेंगे -2, तो यहाँ पे पहले प्लस फिर -2 फिर प्लस, आखिरी में -3 है तो ब्रैकेट करके -3। ठीक है, अब जहां जहां पे डबल साइन उनको हटाते हैं,
मतलब सिंगल साइन चाहिए, कभी भी एक सर्कल में दो साइन होती नहीं है। तो प्लस माइनस माइनस 2, फिर से प्लस माइनस माइनस क्या आएगा 3। ठीक, अब हाइट में से 2 माइनस कीजिए तो क्या मिलता है 3 मिलता है, और 3 कौन सा है पॉजिटिव है, प्लस क्योंकि हाइट प्लस था, फिर माइनस 3, फिर 3 में 3 माइनस करके क्या आ गया 0, मतलब फर्स्ट डायगोनल में भी क्या आया 0। अब सेकंड डायगोनल से कर लेते हैं, तो सेकंड डायगोनल में क्या है -4 -2 और 0। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि आता है कि नहीं। सेकंड डायगोनल यही है नंबर, ठीक है, -4, फिर यहाँ पे प्लस -2, फिर प्लस 0। तो 0 से तो कोई मतलब नहीं है आपको, इनको सॉल्व कीजिए। प्लस माइनस माइनस होता है -2, और फिर माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, तो 4 और 2 6 तो आ गया, लेकिन 6 में साइन कौन सा रहेगा माइनस का, बड़े नंबर है। तो ये देखिए हमारे सभी रो और कॉलम और फर्स्ट डायगोनल में 0 आता है ऐड करने पर, लेकिन सेकेंड डायगोनल में क्या आ रहा है -6। तो क्या सभी इक्वल आए हैं? नहीं आए हैं। क्या लिख देंगे कि दिस बॉक्स इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। ठीक है, दिस बॉक्स इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और अगले क्वेश्चंस अगली वीडियो में बताया जाए। ठीक है।